हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सेल्सी। आज अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड की। टॉपिक अपना वही हाइड्रोजन और इट्स कंपाउंड। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ट्राइटेरियम इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन से आएगा। आइसोटॉप्स जितने भी होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ जिंक ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड। तो आ जाओ, जिंक का एक्सेस सेम अमाउंट लिया है, सेम अमाउंट जिंक। एक बार तो इसकी एक्सेस है H2S, डाइल्यूट H2S सपोर्ट से करवा रहा है, एक बार एक्सेस NaOH से करवा रहा है। तो देखो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, और यहाँ क्या बनेगा, एक्सेस में है ना ये, तो ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। तो सेम अमाउंट में बनेगी H2भी 1:1। तो क्या आएगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ H2 एट STP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4। जिंक की रिएक्शन है डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहा है, तो क्या बनता है ZnSO4 प्लस H2। ये कह रहा है आपको 224 ml ये बनानी है H2। कितनी बनानी है, 224 ml। इसके लिए कितना अमाउंट लगेगा इसका। तो देखो जब ये 1 मोल होता है तो इसका कितना बनता है, 1 मोल बनता है। क्लियर। तो इसमें कितने ml दिए है ना, तो इसमें कितना मोल हो गया। तो आ जाओ, N इज टू या ऐसे ml दिया तो ये भी ml में ले लो ये। तो कितना आ गया, 10⁻²। ये तो आ गया। तो ये N इज टू कितना बच गया, ये 0 था, यूं काटा है मैंने, ठीक है, 100 बच गया। तो ये N आ गया 10⁻², मतलब है 0.01 मोल। तो ये 0.1 मोल कब बनेगा, जब इसका भी क्या हो, 0.01 मोल हो। तो W क्या आ जाएगा, N इंटू M। तो N 0.01 और इसका M कितना होता है 65। तो 0.65 ग्राम अमाउंट चाहिए इसका। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन की बात करें अपन, इन एन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस। तो देखो Fe+3 को तो Fe+2 में रिड्यूस करती है, कॉपर +2 को कॉपर में, Ag+ को Ag में, लेकिन जिंक +2 को रिड्यूस नहीं कर पाती है, क्योंकि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू H के कौन, हाइड्रोजन के कौन, जिंक। ECS में ऊपर आता है ना उससे। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस। किसको रिड्यूस नहीं कर पाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। 4th बाकी सबको कर देगी। फेरिक ऑक्साइड को फेरस में बदल देगी, क्यूपरिक ऑक्साइड को क्यूप्रस में बदल देगी, स्टेनिक को स्टेनस में बदल देगी, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को नहीं करेगी। तो 4th आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मोइस्ट हाइड्रोजन कैन नॉट बी ड्राइड और कंसंट्रेट H2S। अरे मोइस्ट हाइड्रोजन की जो मॉइस्चर होती है वो कंसंट्रेट H2SO4 से क्यों नहीं बुझा सकते, अब्जॉर्व कर सकते। रीजन है कैच फायर, आग पकड़ लेगा, मोर रिएक्टिव है भाई, इट कैन कैच फायर। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आ जाओ, द रेशियो ऑफ पैरा टू ऑर्थो हाइड्रोजन इंक्रीज विद राइज टू टेम्परेचर एंड 300 केल्विन। द रेशियो ऑफ ऑर्थो और पैरा 3:1 होगा, ये याद रखना है, 3:1 होगा। 8 select the true statement among protium, deuterium and tritium, protium has the largest atomic radii। नहीं,
प्रोटियम से ज़्यादा ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम से ज़्यादा ट्राइटेरियम की होगी। छोड़ो। एब्सोल्युटली प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन फॉर्म बाय 20। एब्सोल्युटली पैरा बन सकती है, एब्सोल्युटली कभी ऑर्थो बनती ही नहीं है। एटॉमिक वेट ऑफ ड्यूटेरियम इज 3। बिल्कुल नहीं, ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 होता है। दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 2। ठीक है। फिर पैरा ऑर्थो हाइड्रोजन पजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ऑर्थो और पैरा की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। स्पिन का ही तो फर्क होता है इनमें, और किसका फर्क होता है, तो इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी बदल जाएगी। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है सिर्फ फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट प्रेजेंट इन क्लियर हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्लोराइड और सल्फेट ये सॉल्यूशन होता है। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो भी रेयर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन MgCO3 ये प्रेजेंट नहीं होता क्लियर सॉल्यूशन, क्योंकि MgCO3 वाटर इनसॉल्युबल, ये तो नीचे बैठ जाता है। क्लियर। तो ये तो ट्रीटमेंट के बाद में बनता है, ये जब हार्ड वाटर का ट्रीटमेंट कर देते तो नीचे बैठ जाता है, तो हार्ड वाटर में ये नहीं होता। कौन सा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 10। ए सब्सटेंस विद कज परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। परमानेंट हार्डनेस का रीजन कौन बनता है भाई? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन या क्लोराइड आयन। तो कौन सा आ गया? थर्ड, सल्फेट आयन। क्वेश्चन नंबर 11 में हूं। हॉट वाटर व्हेन पास थ्रू एक्सचेंज थ्रो आयन एक्सचेंज रेजिन कंटेन RCOH ग्रुप बिकम्स फ्री फ्रॉम। कौन से आयन से फ्री हो जाता है? कैल्शियम आयन से। उसको वो वहीं पे एडजॉर्ब कर लेगा ना, रिप्लेस हो जाता है उसमें सोडियम की जगह, ये आ जाता है कौन? कैल्शियम +2। तो आपका कौन सा आ जाएगा? फोर्थ। रेजिन कंटेनिंग RCOH। तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+H+ निकल जाएगा, 2 के साथ कैल्शियम +2 आ जाएगा, तो कैल्शियम +2 फ्री आयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। फिर व्हेन जियोलाइट विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से ट्रीटेड करें तो सोडियम आयन एक्सचेंज हो जाते हैं किससे? कैल्शियम आयन से। सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। हेवी वाटर फ्रीज एट 38 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है क्या हो गया इसमें? 14। MnO2 लिबरेट ऑक्सीजन फ्रॉम ए सॉल्यूट ऑफ H2O2 द एक्शन कैटालाइटिक ओनली इफ द सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ न्यूट्रल सॉल्यूशन काम में आता है। H2O2 व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेंट KMnO4 एंड H2SO4। मतलब एसिडिक KMnO4 जब लेके चलता है तो H2O2 कैसा काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है वहां पे। कैसे? ये आपका KMnO4 हो गया, H2SO4 हो गया और H2O2 हो गया। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? मैग्नीज +2 में चला जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और O2। तो ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे देखो, इसको +7 से किस में ले गया? +2 में। मतलब इसने कितने? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए इसके अंदर। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहाँ पे ये कर रहा है। सेकंड कौन? ये। क्वेश्चन नंबर 16 के पास आ जाओ। H2O2 रिड्यूस, ये लो, H2O2 रिड्यूस कर देता है किसको? K3FeCN6। तो हमेशा ध्यान रखना ये बेसिक मीडियम में करता है, ये लो KOH, और बनता क्या है आपका? K4FeCN6 बन गया कि नहीं बन गया? H2 बनता है और O2 बनता है। तो बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में काम करता है ये। +3 से इसको +2 में हो गया ना रिडक्शन इसका। तो ये आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? एल्कलाइन मीडियम, फोर्थ आंसर इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17। प्रोक्साइड आयन किस में नहीं है? पहला ये ऑक्साइड है, पी ब्लॉक वाले ऑक्साइड ही बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखो, एस ब्लॉक वाले बनाते हैं प्रोक्साइड और सुपरऑक्साइड। तो फिर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज प्रिवेंटेड बाय एसिटिनेलाइड से प्रिवेंट किया जा सकता है इसको। 19 एक्सप्रेशन 30 वॉल्यूम H2O2 गिव्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की स्ट्रेंथ होती है ये तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 से। अलग टाइप का परसेंटेज स्ट्रेंथ इसका होता है वॉल्यूम बाई से। फिर वन नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज, वन नॉर्मल कौन सा हो सकता है? वन नॉर्मल तो इसका वॉल्यूम मेजर कर लो ना आप, कैसे? n इज टू क्या होता है? m इंटू एक्स। n इज टू m क्या आ गया? ये वैलेंस फैक्टर की बात कर रहा, x अपॉन 11.2 इंटू 2, वैलेंस फैक्टर 2 होता है ये, तो x ही तो निकालना है, तो 11.2 इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितनी दी है? 1 नॉर्मल डिवाइड बाई 2। नॉर्मेलिटी कितनी दी है? 1 दी है क्या? तो ये लो, तो x इज टू क्या आ गया? 5.6 वॉल्यूम। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड इसका आंसर है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के पास आ जाओ। हाइड्रोजन रिजेंबल हेलोजन, ठीक है, इन मैनी रेस्पेक्ट्स फॉर विच सर्वाइवल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दी रेस्पेक्ट। ये इसमें सिंपल सी चीज़ है, ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन्स के साथ प्रॉपर्टी में कई जगह पे सिमिलर है, लेकिन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी? तो हेलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ले लेते हैं, हाइड्रोजन भी हीलियम बन जाता है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये तो हाइड्रोजन तो डोनेट कर सकता है, लेकिन हेलोजन कहाँ करते हैं ना। सेकंड वाला हो गया, बता दिया मैंने। थर्ड वाला क्या है? इट लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हेलोजन्स की। तो इट इज स्मॉल साइज, नहीं साइज में भी इनमें डिफरेंस है, चलो छोड़ो। तो सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 22। Why does H plus ion always get associated with the other atom of molecules? Why does H plus ion always get? ये H plus ion कभी भी फ्री एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? अदर के साथ एसोसिएट क्यों हो जाता है? स्मॉल साइज की वजह से। तो ये रहा फोर्थ आंसर, देखो, लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन ए न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज। जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, तो इसके एटम की साइज या न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी हो जाती है एज कंपेयर टू अदर एटम और आयन जितने भी हैं उनसे। ड्यू टू स्मॉल साइज इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री, और इसी वजह से ये फ्री एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। फोर्थ आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23। मेटल हाइड्राइड आर आयनिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर इन नेचर। हाइड्राइड जितने भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। कुछ एक दिए हैं आपको, लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, रुबिडियम हाइड्राइड है और सीजियम हाइड्राइड। अब इन्हें आयनिक करैक्टर बताना है, तो इधर केटायन की साइज बढ़ रही है, तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो आयनिक करैक्टर बढ़ेंगे। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के पास आए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? तो ये रहा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और बाकी सबका है। B2H6 का कैसे? BH ब्रिज बन गए ना। तो देखो इस प्रकार की बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड बनाता है, और ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड जब भी बनता है ना ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं था। 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही है बैलेंस, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और यही यहाँ पे लगेगी पूरी पूरी। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट अल्फा बीटा गामा रेज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाल्फ लाइफ
द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ट्राइटेरियम, यही होता है रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 26, इसी में से अल्फा बीटा गामा रेड निकल सकती है भाई, ये ध्यान रखना। फिर ड्यूटेरियम से तो अल्फा निकलते ही फिर वो तो एटॉमिक मास है उसका क्या हो जाएगा, 4 निकल ही नहीं सकता, छोड़ो। कंसिडर द रिएक्शन, 2 रिएक्शन दिए। पहली H2O2 प्लस HI है क्या, HI ये मिलके बना रहे हैं I2 प्लस 2H2O। तो आप यहाँ पे देखो ना, ये माइनस से ये 0 में लेके आया, मतलब कि इसका क्या किया है इसने, ऑक्सीडेशन किया है। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर इसी में और देखो, फिर आगे क्या दिए हैं, HOCl ये माइनस +1 में है, H2O2 ये बना रहा है H2O, H3O प्लस बना रहा है H3O प्लस Cl माइनस प्लस O2। तो आप यहाँ पे देखो ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इसका रिडक्शन करवा रहा है, तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसके अंदर, सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के पास आ जाए। 27 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2, तो ये काम सिर्फ पेरोक्साइड कर सकते हैं, तो आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। पहले भी मैं करवा चुका हूँ ये रिएक्शन। BaO2 है, ये आपका किस रिएक्शन करेगा, H2SO4। तो देखो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 28 के पास आ जाओ। 28 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट द ऑक्सीडेशन नेचर ऑफ H2O2। कौन सी है जो H2O2 की ऑक्सीडेशन नेचर को बता रहे हैं, तो इसके लिए खाली करना पड़ेगा बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 करे थे, 28 आ जाओ। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, MnO4 माइनस है, तो ये +7 में है कि नहीं है। अब कह रहा है इससे 6H प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम, 5H2O2, और ये बना रहा है मैग्नीज +2 प्लस 8H2O प्लस 5O2। तो आप सब छोड़ो ना, +7 से +2 में लेके गया है, मतलब इसने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। आपको देखना है कहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे। सेकंड ऑप्शन देखो, 2Fe+3 दिया है, एसिडिक मीडियम दिया है H2O2, और ये कह रहा है 2Fe+3 में गया 2H2O प्लस O2। तो आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक, तो यहाँ पे जाने पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखें अपन, 2I और वही एसिडिक मीडियम 2H प्लस H2O2, तो ये बन जाएगा I2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे देखो माइनस से तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, मतलब ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। ऐसे फोर्थ वाले में देखो KiO4 है, तो पोटेशियम यहाँ पे किस में है, +7 में है, और इधर किस में आ गया, +5 में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, रिडक्शन हुआ है, तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। फोर्थ वाले में भी कौन है, H2O2। तो आपका आंसर क्या रहेगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29 के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है डिफेक्ट से रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 की रिड्यूसिंग नेचर देखनी है। तो देखो ये आओ 2FeCN6 - 4 है फर्स्ट, एसिडिक मीडियम दे दिया H2O2 दे दिया, और ये कह रहा है 2FeCN6 - 3 + 2H2। तो यहाँ पे देखो ना, ये +3 में आ गया किससे, +2 से, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका यहाँ पे जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ दूसरा ऑप्शन देखें, I2 है 2H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है बेसिक मीडियम में, 2I- + 2H2O+। तो यहाँ पे देखो आप, ये 0 से माइनस में गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है ना यहाँ आने पे, तो ये आपका कैसा आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। तो कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही सब कुछ चेक कर लेना। मैग्नीज +2 से +4 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन एजेंट है। PbS सल्फर -2 से +6 में गया है, देखो तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस दोनों काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, रिड्यूसिंग एजेंट। और दोनों मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग, और बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग काम कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन फॉर सिंथेसिस गैस। देखो सब में प्रोडक्शन तो हाइड्रोजन का ही हो रहा है, लेकिन सिंथेसिस गैस कौन सी है आपकी, CO + H2O। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ये यूं होती है CO + H2 + H2O, तो आपका बन जाता है CO2 + 2H2। सही, तो ये होती है कंप्लीट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाओ। When sodium peroxide is treated with dilute sulfuric acid, सोडियम पेरोक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दो, कैसा है ये, डाइल्यूट। तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा और H2O2। तो कौन सा आंसर आ गया, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने वाला है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 33। 33 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 32 30 33, हाँ 33 का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, तो सेकंड आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे, देखो H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये टूटता है 2H+ + HSO4-। तो एट कैथोड पे तो क्या होता है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेता है, H2। और एट एनोड पे HSO4- है, ये H2S2O8 ओलियम बना लेंगे और क्या निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आप इसका H2O से रिएक्शन करवा दो, तो ये बन जाएगा H2SO4 + H2 ऐसे। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 के पास आ जाओ। देखो 34 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज हार्डनेस। अच्छा 34 का देखना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है
इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ वाटर गैस इन सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। वाटर गैस को अदर कंपाउंड के सिंथेसिस में काम में लेना है। तो वाटर गैस क्या होती है? CO+H2, ये हो गई वाटर गैस। अब आपके इसमें क्या करना है? कोबाल्ट कैटलिस्ट काम में लेना है, तो ये आपकी क्या बन जाता है? CH3। अदर कंपाउंड बना कि नहीं बना बाई वाटर गैस। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? फोर्थ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 के पास आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज हार्डनेस इन ए वाटर सैंपल? कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन होते हैं, तो इसमें दे रखा है कैल्शियम +2। यही रीजन बनता है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड मतलब इसके क्लोराइड कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट यही हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टिंग हार्डनेस? वाटर को जो परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर किससे करेंगे इनमें से? तो थर्ड वाला Na2P6O18। इसको आप यूं भी लिख सकते हो Na2Na4PO36। इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। तो देखो ये कैसे काम में आता है। ये रहा आपका Na2Na4PO36। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम +2 आयन होते हैं, यही तो होते हैं ना। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? Na2Ca2PO36 +4Na+, तो सॉफ्ट वाटर बन गया। तो कोलगन प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीरियडिक टेबल डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड? तो 7वां 8वां और 9वां ग्रुप हाइड्राइड नहीं बना पाते। पहला ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। ओनली वन एलिमेंट ऑफ, तो 7वां 8वां तो बनाता नहीं, तो ग्रुप 6 वाला है यहाँ पे जो बना रहा है। कितना आसान है, ये याद रखो। 7वां 8वां नहीं बनाता, बाकी बनाते हैं, सब बनाते हैं बाकी, ठीक है। एक 18वां नहीं बनाता, बाकी सब बनाते हैं। 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? इट एग्जिस्ट एट, बिल्कुल डायएटॉमिक है, ये तो ट्रू है। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी सही है। इट कैन यूज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल यूज कर सकता है। टू फॉर्म में केटाइन, केटाइन बनाएगा। विच कैनॉट, और वो कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्मॉल साइज, पहले ही आया था अभी। इट फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यूज करके आयनिक नहीं, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो मेटेलिक हाइड्राइड वही सिर्फ आयनिक बनाता है। तो कुछ एक कंपाउंड होते हैं गेन की कंडीशन में ये आपका बनाता है, बाकी डोनेटिंग में तो ये कोवेलेंट बनाता है भाई। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? फॉल्स फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में 40। डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय डिफरेंट मेथड, ठीक है। इन इट्स प्रिपरेशन बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन ए मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस इज फॉर्म इज नोन एज। CO और H2 को क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हो या सिंथेसिस सिन गैस बोल दो इसको। तो आपका कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। दोनों ही सही है, वाटर गैस भी और सिन गैस भी। क्वेश्चन नंबर 41 के पास आ जाओ। 41 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर के केस में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? हैवी वाटर इज नॉट यूज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अरे काम में आता है वहां पे तो, ठीक है। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज सोल, ना H2O, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ना, जिसका म्यू ज्यादा होता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मान लो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है ना वो अच्छा सॉल्वेंट होता है, तो H2O का ज्यादा होता है इससे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी फॉल्स है। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन, ना हैवी वाटर की बजाय तो H2O ज्यादा एसोसिएट होता है H बॉन्डिंग से। हेवी वाटर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ना हेवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है ना इसका। तो आपका थर्ड वाला है जो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद में क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन आर करेक्ट? हाइड्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। बिल्कुल ये सही बात है, प्रोटियम सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, 3 आइसोटोप रखता है हाइड्रियम। तो ये कह रहा है 3 आइसोटोप रखता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटियम ही होता है। फिर हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज केटाइन इन आयनिक सॉल्ट।
बिल्कुल आयनिक सॉल्ट में ये कभी भी केटाइन नहीं एनाइन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, केटाइन की फॉर्म में तो हमेशा कोवेलेंट बनाएगा, तो दूसरा भी सही है। हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज केटाइन, बिल्कुल केटाइन की फॉर्म में कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, कोवेलेंट बनाता है। तो सेकंड सही है। थर्ड आओ, हाइड्रोजन आयन H प्लस एग्जिस्ट फ्रीली, ना 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 H प्लस तो स्मॉल है, ये कभी फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, थर्ड वाला फॉल्स है। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, काम में आता है रिड्यूसिंग एजेंट तो कई जगह पे, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो आपका कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला आ गया, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, बाकी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है एलिमेंट 15 ऑफ ग्रुप एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। 15 ग्रुप वाले तो देखो NH3 एरिया कहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, समझ रहे हो, इनके पास तो लोन पेयर है और ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फॉल्स बात है ये तो। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रेसिज हाइड्राइड, बिल्कुल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो ना लोन पेयर हो, ठीक है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर साइज होते हैं, तो वो 14 वाले होते हैं, जैसे CH4 हो गया, समझ गए ना, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH, ऐसे ही SiH4 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है ना कोई लोन पेयर है ना, ठीक, तो ये आपका कौन सा आ गया इसमें आंसर, तो सेकंड वाला सही है। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइड्राइड और टेट्राहेड्रल, बिल्कुल पेयर साइज हाइड्राइड कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, ये बात भी सही है, तो सेकंड थर्ड सही है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कैन एक्ट एज लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन रिच, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले तो ये रहे आपके क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, तो आपका कौन सा सेकंड और थर्ड आपका सही है, तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 13 एक्ट एज लेविस एसिड, तो ग्रुप 13 के कौन है, BH3 है, ALH3 है, GAH3 है, समझ गए ना, इन सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो बात तो सही है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और लेविस एसिड, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं लेविस एसिड का काम करते हैं, लोन पेयर गेन कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे सही है। सेकंड देखो, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अरे ग्रुप 14 वाले तो ये हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है इनका, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये तो आपके क्या हो गए, प्रेसाइज हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रेशियस, तो ये आपका सेकंड वाला फॉल्स हो गया। थर्ड के पास चलें, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 एट एक्ट, अरे इनके पास ये 14 वाले लेविस एसिड क्यों रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है। फोर्थ देखो, हाइड्राइड ऑफ 15 लेविस बेस, बिल्कुल 15 वाले के पास लोन पेयर है, ये लेविस बेस का काम करते हैं, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के पास चलो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका इनकरेक्ट है। मेटेलिक हाइड्राइड आर डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो सही है। मेटेलिक हाइड्राइड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल आयनिक होते हैं, तो फ्री स्टेट में ये कंडक्ट करेंगे। आयनिक हाइड्राइड डू नॉट कंडक्ट, हाँ सॉलिड स्टेट में आयनिक हाइड्राइड कंडक्टिविटी नहीं देंगे, क्यों, फ्री आयन नहीं है। BeH2 आयनिक इन नेचर, ये फॉल्स हो गया, BeH2 कोवेलेंट है नेचर में, तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट मैच करना है। H कहाँ पे यूज होता है, तो आपको देखो एप्लीकेशन दे रखे हैं कई, तो इसमें देखो आपका D कैन बी यूज इन कटिंग एंड वेडिंग, बिल्कुल ये कटिंग और वेडिंग में हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, तो कटिंग और वेडिंग में ये काम में आ सकती है, जब डाई एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है HH रिएक्शन करके, तो आपका कहाँ गया, D से मैच कर जाएगा। सेकंड H2 कहाँ यूज हो सकती है, कैन बी यूज इन हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ ओलिफिन, बिल्कुल डबल बॉन्ड को हटा के हाइड्रो फॉर्मुलेशन में ये काम में आ सकता है, डबल बॉन्ड को हटाने के लिए। फिर आपका कौन सा आ जाएगा, C से मैच हो जाएगा ये। थर्ड किस से मैच हो रहा है, थर्ड देखो क्या कह रहा है, H2O का देखो, H2O
कैन बी रिड्यूस डाई हाइड्रोजन बाई NaHB। कैसे, इसको देख लो आप, ये रहा NaH के साथ देखो H2 बिल्कुल रिएक्ट करता है, NaOH कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये लो डाई हाइड्रोजन, सही थी। फोर्थ वाला देखो H2O2, इसका पर है हाइड्रोल नाम होता है, ये भी होता है, इसका एक नाम है, याद रख लो। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड स्टेज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, मैच करना है वही कॉलम। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोडक्ट, वाटर प्रोडक्ट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो क्या बनता है, H2 और O2 बनती है, तो कौन सा मैच हो जाएगा, E से मैच हो जाएगा। सेकंड देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज रिड्यूसिंग एजेंट का काम में करता है, तो ये मैच हो जाएगा किससे, D से, D लिख रखा है रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड वाला किससे मैच होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड होता है और पोलर मॉलिक्यूल है, HCl देखो, तो मीन्स गोस टू नॉट 0, तो थर्ड वाला मैच हो गया किससे, B से, पोलर मॉलिक्यूल हो गया ये। फोर्थ वाला किससे मैच होगा, हेवी वाटर कहाँ काम में आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो एटॉमिक रिएक्टर वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ये आ गया A। फिफ्थ, एटॉमिक हाइड्रोजन कहाँ होती है, रिकम्बिनेशन ऑन मेटल सरफेस टू जनरेट हाई टेम्परेचर, इसी वजह से इसको काम कटिंग में और उसमें वेल्डिंग में किया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग में, तो C से मैच हो गया। तो ऐसा कौन सा है, फर्स्ट ही ऑप्शन। क्लियर, तो ये थी स्टेज सेकंड।